भागलपुर में पिटाई से नाराज इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी डायल 112 के चालक हड़ताल पर चले गए। चालक ने सबौर थाना के पुलिस पदाधिकारी पर पिटाई का आरोप लगाया है। पिटाई से नाराज डायल 112 के लगभग 15 चालक बुधवार की सुबह पुलिस लाइन पहुंचे और हड़ताल पर बैठ गए। सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। इसके बाद चालकों को एसएसपी के पास ले जाया गया ताकि घटना को लेकर सही जानकारी मिल सके। बताया जा रहा है कि वरीय अधिकारी ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। थाना के अंदर ये घटना हुआ, बुला करके कॉलर पकड़ के मारा गया, फिर 4-5 लोग ले जाकर पीछे ले जा करके मारा। उसके बाद मोबाइल भी ले लिया और ब्लैंक पे साइन करवा लिया। उसके बाद मोबाइल दिया। मैं अपने अधिकारी को बात भी किया था, तभी सर बोले हैं कि 3 दिन के अंदर में इसका हम चेक करके करेंगे, निदान करके। क्या कहते थे थाना अध्यक्ष, क्या दबाव बना रहे थे? थाना अध्यक्ष तो जैसे शाम होता है, रात होता है तो रात को सबसे पहले तो शाम होता है, मेरे पास में एक पीटीसी है, बाकी कोई सिपाही है नहीं। और जो गेप एरिया है जिस साइड पे क्राइम होता है उधर बोलता है कि लगा के रख वहाँ से। तो मैं इस मेटल में अपना डीसीसी कार्यालय में मैं इसका कंप्लेंट किया था कि सर ये बोला है कि वहाँ पे जा कर के लगाना, तो आपका क्या आदेश है, मैं किसका आदेश मानना? बोला वहाँ पे नहीं जाएगा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरा आदेश है कि तुम जो है ना सेंटर में गाड़ी को लगाओ जहाँ से केस को हैंडल करना। तुम बिहार में जाके क्या करोगे लगा? मैं अपना सीनियर का आदेश माना, जिससे वो चिढ़े हुए थे, उसी की वजह से ये सब घटना हुआ। दिए हैं सर। के साथ 5 लोगों के द्वारा किया गया, के साथ पुलिस पदाधिकारी थे कि और सर एक साइड में तो मुझे जो कॉलर पकड़ के मारे थे थाना प्रभारी थे विवेक जायसवाल, और दूसरे साइड में मुंशी पकड़े थे जो घसीट करके पीछे ले गए। और 3-4 जो आए उसको तो देख भी नहीं सका, लेकिन 5-6 मुझे पकड़ करके पीछे ले गए मारते। क्या वो लोग पुलिस वाले ही थे? हाँ उधर पुलिस वाले, सब पुलिस वाले थे, चौकीदार पुलिस वाले सब। क्या नाम हो आपका? मेरा सिपाही अमित कुमार यादव। कितना गाड़ी संख्या में है वहाँ पे सर यहाँ का आप मैं सबौर थाना के अंदर ERB 1 में हूँ। थाना के ड्राइवर 112 के ड्राइवर के साथ थाना अध्यक्ष द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संदर्भ में हम लोग एसपी साहब के पास आए हुए थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है 3 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई किया जाएगा। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था? विवाद हुआ था ये जो है, इसको जो है अनऑथराइज ड्यूटी करवाता था पुरपट बाजार में। ये जो है वहाँ नहीं जाना चाहता था, जिसके कारण ये मारपीट हुई है। आप अपना परिचय बताएं। मैं ERB ड्राइवर सीनियर अभिनंदन। क्या ऐसे आप लोग सभी ड्राइवर हड़ताल या कुछ ऐसा कुछ क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं, स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए आए थे SSP साहब से इसके आगे की निदान के लिए हम लोग आए हुए थे। भागलपुर सजौर थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन को लेकर कांड संख्या 2624 के फरार नामजद ओडाचक निवासी विजय यादव के पुत्र चंदन यादव के घर बुधवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। मामले के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक बहादुर राय एवं सहनी के नेतृत्व में पुलिस बल और चौकीदारों की टीम द्वारा चंदन कुमार के घर में उपलब्ध सामानों को जब्त कर थाना लाया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के घर से चौकी, कुर्सी, कुट्टी मशीन और अन्य सामानों को जब्त किया। मालूम हो कि विगत 25 जनवरी 2024 को सजौर थाना क्षेत्र के कोल्हाचक गांव के एक नाबालिग लड़की के साथ ओडाचक निवासी चंदन यादव द्वारा नाबालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने की नियत से उसके अपहरण से संबंधित आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में बुधवार को भारतीय पोषण संघ भागलपुर चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में व्याख्यान सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति सह NSI भागलपुर चैप्टर के कन्वेनर प्रोफेसर फारूक अली मौजूद थे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में भागलपुर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा सिन्हा थी। विशिष्ट अतिथि TMU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता PG होम साइंस विभाग की हेड डॉक्टर शेफाली ने की। व्याख्यान का विषय इस बार के वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल था। वहीं छात्राओं के बीच पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें PG चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा सपना रानी को प्रथम, मल्लिका राज को द्वितीय और सॉफ्टी रानी को तृतीय स्थान मिला। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि NSI भागलपुर चैप्टर के द्वारा जो आज होम साइंस में सप्ताह के आखिरी दिन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे दुनिया में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इसके लिए जो आपने बताया है कि कोई शहरी और देहाती में अंतर नहीं है। लगभग 42-43% माताएं जो बच्चे को पूर्ण दूध पिलाती हैं 6 महीनों तक, जो निहायत ही जरूरी है। इसमें बदलाव लाने के लिए समाज में जागरूकता लाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास करके जो इंस्टीट्यूशन है, जहाँ लड़कियों के इंस्टीट्यूशन है, जहाँ संभावित माताएं तैयार हो रही हैं, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि ये बदलाव हो। और माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए। और ये तमाम दूध जो है माँ के बच्चे के लिए, माँ का ही दूध मुफीद है, उसका कोई विकल्प नहीं है। इन बातों को समझने की निहायत ज़रूरत है। इसीलिए वैसी माताएं भ्रांति में ना रहें। और हमारा पौराणिक चीज़ है कि माँ के दूध का कर्ज कोई चुका नहीं पाता है। और कितना तुमने छट्टी का दूध पिया है, तुमको याद दिला देंगे। ये कुव्वत की भी पहचान उससे हो रही है। और हजारों हजार साल से ये मुहावरे हमारे समाज में चल रहे हैं। इसलिए इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और भारतीय पोषण संघ भागलपुर चैप्टर उन तमाम चीज़ों को आवाम के बीच में ला करके उन्हें जागृत करने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में आज स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में ये कार्यक्रम संचालित है। देखिए, ये पहले ज़रूर था, लेकिन अब के दौर में मैं बोलूँगी कि अब काफ़ी बढ़ गया है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने की जो संख्या है फीमेल्स में, क्योंकि हम लोगों ने इतना अवेयरनेस चारों तरफ से फैलाया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी फैलाया हुआ है, पूरे दुनिया भर में ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आज हम लोग जो ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए। और लोगों में जागरूकता बहुत बढ़ी है। आज से 10 साल पहले की बात बोले तो काफी कम था, उसके कंपैरिजन में अब ये जागरूकता काफी बढ़ गई है कि पेशेंट्स जो है आगे बढ़ के ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछते हैं, बताते हैं और सुनते हैं कि क्या करना चाहिए। और वी आर द फर्स्ट पर्सन, डॉक्टर्स का अपने पेशेंट्स के साथ में जो ये रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग होता है, ये हमें सुनना चाहती है कि व्हाट इज आइडियल एंड दे वांट टू फॉलो दैट। सो हम लोगों का काम है कि वक्त निकाल के काउंसलिंग जरूर करें अपने पेशेंट्स की, ताकि वो ये बात सुने और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। अभी मैंने सारा चीज आपको बताया, इफेक्ट तो बहुत सारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक फिजिकल एंड दूसरा है साइकोलॉजिकल। फिजिकल प्रॉब्लम्स में काफी सारी बीमारियां हैं जिससे हम बचाते हैं बच्चे को। तो नतीजा क्या होता है, अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराया तो आपके जो हॉस्पिटल एडमिशन से बढ़ जाते हैं बच्चों के। दे आर एक्सपोज टू डायरिया, दे आर एक्सपोज टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी हैम्पर्ड हो जाता है। जो बॉन्डिंग होती है मदर एंड बेबी का, जो बॉन्डिंग होता है, दिस हेल्प्स, दिस बूस्ट्स अप द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे का जो मानसिक जो उसकी संरचना उसको मजबूत करें, ताकि वो आगे भी लाइफ को सस्टेन कर सके। तो ये कमी देखी गई है। मैं डॉक्टर वर्षा सिन्हा हूँ, यहाँ की भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी और गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और उसका जो अंतिम समापन है, समापन समारोह है TMU के PG डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में समापन है। और ये आयोजन होम साइंस और न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया NSI भागलपुर चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में, कीनोट स्पीकर के रूप में भागलपुर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सिका डॉक्टर वर्षा सिन्हा जी हैं, और JP यूनिवर्सिटी छपरा के पूर्व माननीय कुलपति प्रोफेसर फारूक अली सर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मंचासीन है। कार्यक्रम चल रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो गर्भवती माताएं हैं या भावी महिला माताएं हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयर करना, जागरूक Goodbye.
भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति प्रोजेक्ट के तहत प्रसार कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भागलपुर के उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग के कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक विकासशील देश के रूप में हमारी विकास की गति विकसित देशों की तुलना में अधिक होगी, लेकिन कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। सभी हितधारक विभागों को सड़क और भवन निर्माण जैसे कार्यों में जलवायु अनुकूल प्रथाओं को अपनाना चाहिए ताकि विकास सतत रूप से हो। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में वरीय उप समाहर्ता कृष्ण मुरारी, WRI इंडिया के प्रोग्राम प्रबंधक डॉक्टर शशिधर कुमार झा, मणिभूषण, अविनाश कुमार, बारिश अली खान, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीते दिनों झंडापुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 31 पर लड्डू पेट्रोल पंप के समीप एक खड़ी कार में अवैध हथियार है। वहीं तलाशी के क्रम में कार से झंडापुर पुलिस ने देसी कट्टा, अलग अलग हथियार के कई मैगजीन, जिंदा कारतूस एवं अन्य सामान को बरामद किया। दूसरी ओर रंगरा थाना क्षेत्र से दहेज के लिए एसिड का प्रयोग कर गला दबाकर हत्या मामले में हत्याकांड के 2 अभियुक्त को दबोच लिया गया। दोनों मामले की विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता कर नवगछिया SDPO ओम प्रकाश ने दी। आज ये 6 तारीख को करीब 10:30 बजे थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि NH 31 स्थित लड्डू पेट्रोल पंप के पास एक चेन कार लगी हुई है जिसमें हथियार है और उसमें कुछ अपराधी या सप्लायर SP साहब को सूचना मिली इसकी झंडापुर थाना प्रभारी को दी गई, तो उन्होंने अविलंब थाना प्रभारी को सही ढंग से और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसी त्वरित कार्रवाई के दौरान झंडापुर थाना प्रभारी अपने जो बल के साथ प्रवेश किए और क्या है कि पुलिस को दूर से देख के उसमें रहे अपराधी और जो भी गन थे तो निकल गए। उस जब विधिपूर्वक तलाशी लिया गया, वो जेन कार थी, तो उसमें से 3 आर्म्स जिसमें 2 देसी कट्टा, एक AR-7 पिस्टल असॉल्ट 1 और 3 मैगजीन जो मध्यम और बड़ा साइज का था और छोटा साइज का 10 मैगजीन, 20 गोली है और कार का नंबर WB 24K 3923 है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद किया गया है और सारे आर्म्स को विधिवत सीज किया गया है और कांड संख्या झंडापुर थाना कांड संख्या 4224 दिनांक 6/8/24 दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोग टीम लगी हुई है, DIU की टीम लगी हुई है, जल्दी इसका पता लगा लेंगे। सर, गाड़ी के मालिक के बारे में कुछ जानकारी मिली कि सर? हम लोगों ने सारा DTO को दिया है और DTO को दिया है, चूँकि WB नंबर है इसलिए उस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें ये जानकारी भी ली जा रही है कि गाड़ी मालिक के अलावा भी कौन से मिलते हैं। जल्दी हम लोग इसका उद्देश्य सर क्या लग रहा है इसको जो है कि किसी अपराधी हथियार और सप्लायर दोनों का हो गया, चूँकि मैगजीन काफ़ी मात्रा में मिला है, ये दोनों किया जा सकता है, तो इसमें हम लोग जल्दी फॉलोअप देंगे और तो गिरफ्तारी हो जाती है तो और सर इसमें खुलासा होगा। इसमें जो आधार कार्ड, पैन कार्ड में किसके एड्रेस से, किसके नाम से है सर? वो बेगूसराय का है, बेगूसराय का आधार कार्ड है। अभी हम लोग डिटेल नहीं देना रहे हैं क्योंकि उस पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल के एमसीएच वार्ड में सीसीटीवी कैमरा, एसी, वेंटिलेटर समेत ईसीजी मॉनिटर चोरी की कोशिश की गई। हालांकि चोर वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। बताया जा रहा है कि स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग के रास्ते पीठ में बैग लटकाए चोर घुसा और स्क्रू ड्राइवर से पेंच खोलकर एमसीएच के ऑपरेशन थिएटर में रखे सामानों की चोरी का प्रयास किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया गया। इधर फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। 3 शिफ्ट में तीनों गार्ड सब मिलकर करता है। अभी के शिफ्ट में आप हैं? जी, बी शिफ्ट में हम हैं। इसी वार्ड में अभी सीसीटीवी चोरी करने की कोशिश की गई। आपको जानकारी है? न, आज हम शिफ्ट में ड्यूटी चल रहे हैं, कल से हम छुट्टी में थे। अच्छा, नहीं आज ही चोरी हुई है, अभी सिर्फ 15-20 मिनट। आपको जानकारी हुई कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा चोरी हुई है? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं हुआ है। बाकी हम 2 बजे चढ़े हैं तो जानकारी हुआ है कि गार्ड लोग बोला है। अच्छा, अभी क्या गार्ड क्या बोला? गार्ड क्या बोला? गार्ड वही बोला कि सब घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है? वही सीसीटीवी कैमरा बारे में बोल रहा था और यही सब में बारे में बोल रहा था। दरवाजा टूटा है। अच्छा, हाँ। आप तो अभी सो रहे थे? हाँ, आलस आ गया था। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम तो सर सुभाष है।